हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। मैं हूं अदिति और मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूं आज फिर से मॉडर्न इंडिया की क्लास। तो बेसिकली कल तक हम लोगों ने बात करी थी यहाँ पे खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि देखिए गांधी जी को ना हमने लास्ट क्लास में देखा था कि उनको 6 साल के लिए यहाँ पर जेल में भेज दिया गया था। ठीक है, उसके बाद उनके जाने के बाद किस तरीके की चीजें होती हैं, एक लीडरशिप वैक्यूम कैसे आता है, ये सारी चीजें आज हम इस क्लास में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो गाइस, क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी अनअकैडमी के बारे में बात कर लेंगे। तो देखो, अनअकैडमी लेकर आया है आप लोगों के लिए सिविल सर्विस चैंपियनशिप, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है और इसको क्यूरेट किया गया है आपके टॉप एजुकेटर्स द्वारा। तो यहाँ पर ये आपकी 13 जून को होने वाली है, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक होगी। और जो इसमें टॉप 50 एजुकेटर्स होंगे उनको मिलेगी यहाँ पर गाइडेंस, किससे? जो टॉप यूपीएससी सीएससी मेंटोर्स हैं उनसे। तो यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हो बिल्कुल फ्री। आपको बस एक कोड का इस्तेमाल करना है, दैट इज स्टडी आईएएस। इस कोड का इस्तेमाल करोगे आप तो आपको इजीली यहाँ पर एनरोलमेंट मिल जाएगा। ठीक है, और 10% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोग विन कर सकते हो स्कॉलरशिप को और यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिल सकते हैं। ऑलराइट, और अगर आप लोग यहाँ पे टॉप 50 रैंकिंग में आते हो तभी आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। और यहाँ पे आपको गाइडेंस मिलेगी अभिषेक सराफ से, शताब्दी मजूमदार, दुर्गा शक्ति नागपाल, बीएन रमेश, कृष्ण मोहन जी, और फिर आपके विपिन सिंह शर्मा एंड देन योर राकेश वर्मा सर। तो ये हैं आपके यूपीएससी सीएससी के मेंटोर्स जिनसे आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी एक प्रॉपर गाइडेंस। ऑलराइट, चलिए अब यहाँ पे देखो, फिर है आपके यूपीसीएससी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर, जिसमें आपके 4 महीने बढ़ा दिए गए हैं, यानी कि आपके जो सब्सक्रिप्शन की वैलिडिटी है उसको यहाँ पर 4 महीने और एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आप चाहें तो इसमें एनरोल कर सकते हैं, ये आपके लिए काफी हद तक बेनिफिशियल होगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे देखो, अगर आप लोगों को अपनी यूपीएससी की तैयारी अनअकैडमी पे करनी है और आपको यहाँ पर कहीं हद तक कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे अनअकैडमी आपको लोन प्रदान कर रहा है। आप लोग लोन की सुविधा ले सकते हैं और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको अनअकैडमी पे कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पर है अनअकैडमी का कॉम्बैट, जो कि एक लाइव क्विज है। आप लोग चाहें इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हर संडे को 11 बजे होती है। ओके, बस आपको कोड का इस्तेमाल करना है। कोड क्या है? स्टडी आईएएस। फिर चलिए आगे, ये है आपके बैचेस, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। बस यहाँ पे आपको सिर्फ कोड का इस्तेमाल करना है। कोड है आपका स्टडी आईएएस। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे इस कोड का इस्तेमाल करेंगे 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। ये बैचेस आपके 2 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो भी एस्पिरेंट यहाँ पर 2021, 22, 23 के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो इनमें ज्वाइन इन कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। लेट्स स्टार्ट नाउ। कल तक हमने देखा था कि गांधी जी को यहाँ पर मैंने आपको बताया अरेस्ट कर लिया गया था। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कल हमने खिलाफत मूवमेंट तक का एंड कर दिया था। आज हम लोग स्वराज्य से स्टार्ट करने वाले हैं। अब स्वराज्य क्या है, कि कहानी मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या था। अब गांधी जी तो चले गए जेल में, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था। गांधी जी वॉज अरेस्टेड फॉर 6 years। अब 6 साल के लिए गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, यानी कि एक लंबा ब्रेक यहाँ पर आ गया था। देयर वाज अ बिग ब्रेक, 6 साल का एक गैप यहाँ पर आ गया था। ठीक है, और गांधी जी को जब आपका अरेस्ट किया गया तब आपकी डेट थी, देखिए, फरवरी 1922। फरवरी 1922 की बात है। यहाँ पर आपका खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो कि खत्म हो गया था, क्योंकि गांधी जी ने जो मूवमेंट था आपका उसको कर दिया था विड्रॉ। विड्रॉ क्यों किया था? क्योंकि यहाँ पर जो आपका चौरा चौरी इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पर गांधी जी ने जो आपका मूवमेंट था उसको विड्रू कर दिया गया था। अब यहाँ पर क्या था कि इसकी वजह से क्या हो रहा था, क्योंकि देखो यहाँ पे जो मूवमेंट था वो खत्म हुआ तो लोग यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। ठीक है, और एक क्या था कि यहाँ पर लीडरशिप वैक्यूम देखने को मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पे गांधी जी तो चले गए थे और उसके बाद यहाँ पर लीडरशिप निभाने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं था। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर इनिशिएटिव नहीं ले रहा था कि वो आगे बढ़ के आके ये पर्टिकुलर लीडरशिप को यहाँ पर
अडॉप्ट करे। तो यहाँ पे लीडरशिप की काफी हद तक कमी देखने को मिल रही थी। अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि इस टाइम पर जब गांधी जी यहाँ पर नहीं है तो क्या कर सकते हैं, व्हाट टू डू। अब क्या होगा यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पर जो नेशनलिस्ट लीडर हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। आपके जो नेशनलिस्ट थे वो यहाँ पर बहुत परेशान हो गए थे, दे वर डिप्रेस्ड, ठीक है, काफी ज्यादा डिप्रेस थे। वो किस चीज से डिप्रेस थे कि गांधी जी ने मूवमेंट को विड्रॉ क्यों कर दिया जबकि वो तो इतना बढ़िया चल रहा था। ये इस चीज से काफी ज्यादा परेशान थे कि ये जो मूवमेंट है आपका, इसको विड्रॉ आखिरकार क्यों किया गया जबकि मूवमेंट तो आपका बहुत अच्छा चल रहा था। तो यहाँ पर दो आइडियोलॉजी बन चुकी थी और कांग्रेस वीक होती जा रही थी, क्योंकि उस टाइम पे अगर बात करें हम कांग्रेस की, तो कांग्रेस की उस टाइम पे जो हालत थी वो 3D के अंदर तब्दील हो गई थी। अब ये जो 3D क्या थे, ये थे आपके डिसइंटीग्रेशन था, ठीक है, डिसऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, और डिमोरलाइजेशन, इतने ज्यादा डिमोरलाइज हो गए थे ये लोग, काफी हद तक यहाँ पर डिमोरलाइज हो गए थे ये लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो कांग्रेस थी वो यहाँ पर वीक होती जा रही थी, और यहाँ पर इनकी वीकनेस ये जो थी ना, ये वीकनेस इसीलिए आ रही थी क्योंकि यहाँ पर दो आइडियोलॉजी के लोग हो गए थे, ठीक है, लोगों की सोच यहाँ पे बदलती जा रही थी, दो सोच के लोग यहाँ पे बढ़ चुके थे। एक जो गांधी जी के साथ थे, जिनको लगता था कि गांधी जी के साथ रहेंगे तो बेहतर है, दे वर लाइक इन सपोर्ट, गांधी जी के सपोर्ट में थे, ठीक है, और एक थे आपके अगेंस्ट में कि गांधी जी ने आखिरकार ये जो आपका मूवमेंट अच्छा खासा चल रहा था उसको क्यों यहाँ पे विड्रॉ कर दिया, आखिरकार ऐसा क्या हो गया था कि उन्होंने यहाँ पे विड्रॉ किया है इसको, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ यहाँ पे ऑफिसर्स को मतलब मार दिया गया, उस वजह से यहाँ पे गांधी जी ने अपना जो मूवमेंट चल रहा था इतना अच्छा खासा उसको यहाँ पे विड्रॉ कर लिया। तो दो यहाँ पर देखो आइडियोलॉजी जो क्लैशेस थे ना वो यहाँ पे ज्यादा उभर रहे थे, अगर देखा जाए तो देयर वर क्लैश इन आइडियोलॉजी, ठीक है, आइडियोलॉजी में बहुत क्लैशेस यहाँ पे देखने को मिल रहे थे, लोगों की विचारधाराएं अलग चल रही थी। दूसरा आपका इशू है कि जो रिसर्जेंस हो रहा था आपके रेवोल्यूशनरी टेररिज्म का, ठीक है, यहाँ पर जो लोग थे जो आपके यहाँ पर सोच रहे थे कि देखो भाई नॉन वायलेंस से यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है, नॉन वायलेंस से यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इमर्जेंस हो रहा था दो ग्रुप्स का, ठीक है, एक जो कि यहाँ पर एडवोकेट करना चाहते थे, दे वांटेड टू एडवोकेट टू द एंड ऑफ द बॉयकॉट, ठीक है, और वो काउंसिल्स के अंदर चले जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दो ग्रुप थे मैं बताती हूँ आपको इनके बारे में, देयर वर टू ग्रुप्स जो यहाँ पर बनते हुए फॉर्म हो रहे थे। अब ये जो दो ग्रुप थे, एक थे भाई आपके जो कि यहाँ पर कह रहे थे कि व्हाट वी शुड डू, वी शुड एडवोकेट, हमें ये बॉयकॉट वगैरह है ना इसको एंड कर देना चाहिए, वी शुड एंड द बॉयकॉट, बॉयकॉट को एंड करो और यहाँ पर आप एंटर करो काउंसिल्स में, एंटर इन दी काउंसिल्स, ताकि हम लोग अंदर घुस के चीजें ठीक कर पाए, समझ पाए कि आखिरकार ब्रिटिशर्स अंदर रह के क्या चीजें कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको बोला जा रहा था भाई प्रो चेंजर्स, दे वर योर प्रो चेंजर, जो कि यहाँ पर चेंज लाने की सोच रहे थे, इनको बोल दिया गया, एक और नाम है इनका नाम है स्वराजिस्ट, स्वराजिस्ट नाम है इन लोगों का, ठीक है, इनको स्वराजिस्ट बोला गया। और इसमें आपके कौन कौन से लीडर्स थे ये मैं आपको बता देती हूँ, CR दास, ठीक है, आपके अजमल खान थे, और थे आपके मोतीलाल नेहरू, तो ये लोग थे आपके जो कि प्रो चेंजर्स में थे, ठीक है, स्वराजिस्ट जो थे। तो बेसिकली ये यहाँ पर एंड करना चाहते थे बॉयकॉट को, बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि बॉयकॉट हो रहा था एकदम से, तो सारी चीजों का बॉयकॉट हो गया था, स्कूल कॉलेजेस कोर्ट्स वगैरह सबका यहाँ पे बॉयकॉट चल रहा था। तो इसी चीज पे यहाँ पे बात आ गई कि देखो यहाँ पर क्या करते हैं, हम एंड करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का
बॉयकॉट, और हमें अब यहाँ पे काउंसिल्स का ही पार्ट बनना पड़ेगा। इफ वी वांटेड टू ब्रिंग अ चेंज, सो वी हैव टू एंटर इनटू द सिस्टम, एंड वंस वी गेट इनटू द सिस्टम, तो हम लोग यहाँ पर काफी हद तक चीजों को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। दूसरे टाइप के जो लोग थे यहाँ पर, जो दूसरा ग्रुप जो आपका इमर्ज हो रहा था, वो थे आपके नो चेंजर्स। अब ये नो चेंजर्स जो थे ना, इनकी आइडियोलॉजी देखो बड़ी साफ थी। इनका था कि हम कंटिन्यू करेंगे बॉयकॉट को, वी विल कंटिन्यू द बॉयकॉट, ठीक है, बॉयकॉट को कंटिन्यू करेंगे, मतलब लगे रहेंगे हम, पर इससे कोई फायदा नहीं होने वाला था। ये सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन वाली एक्टिविटीज कर रहे थे, जो लोग यहाँ पर परेशान थे बस उनकी यहाँ पर मदद कर रहे थे। और इस टाइम पर क्या था ना, जो युद्ध था वो गांधी जी के कंप्लीट अगेंस्ट में था। तभी आपको यहाँ पर जो एक रेवोल्यूशनरी टेररिज्म ऐसी कुछ एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी, ठीक है, वो इसी तरीके से आएंगी, क्योंकि यहाँ पर नॉन वायलेंस को कोई समझ ही नहीं पा रहा था। सबको लग रहा था कि अहिंसा से कुछ नहीं होने वाला है, हम यहाँ पर कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये थे आपके स्वराज्य जो कि यहाँ पर काउंसिल में एंट्री चाहते थे, विड्रॉल करना चाहते थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, और एम कर रहे थे कि हम एंड कर दे और मेंड कर दे काउंसिल्स के अंदर। तो ये जो चेंजेस थे, ठीक है, जो आपके नो चेंजर्स थे, वो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव वर्क पे फोकस कर रहे थे, ठीक है, उस पर्टिकुलर ट्रांजिशन पीरियड में। और इमरजेंस हो रही थी आपकी नई फोर्सेस की 1920 में। यहाँ पर आपका स्प्रेड होगा मार्क्सिज्म, सोशलिस्ट आइडियाज आएंगे यहाँ पे। उसके बाद एक्टिविज्म जो आपके इंडियन यूथ का होगा, पीजेंट्स का एगिटेशन यहाँ पे बहुत एक अलग लेवल पे चला जाएगा, यूनियनिज्म का यहाँ पर जो ग्रोथ होने वाली है, और कास्ट मूवमेंट्स चलेंगे यहाँ पे, रेवोल्यूशनरी टेररिज्म यहाँ पर आपके जरूर आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर स्वराजिस्ट के बारे में हम थोड़ा सा और जानते हैं कि एक्चुअल में देखिए क्या है ना, आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्वराजिस्ट, ठीक है, स्वराजिस्ट के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो स्वराजिस्ट देखो इनका क्या था कि बेसिकली ये नेशनलिस्ट थे। दे कुड नॉट एंटर टू एक्सपोज द बेसिक वीकनेस ऑफ दीज असेंबलीज, मतलब बेसिकली ये यहाँ पर एंटर करना चाहते थे, ठीक है, ताकि जो असेंबलीज की जो बेसिक वीकनेस थी उनको यहाँ पर पकड़ पाए, इन बेसिक वीकनेस को यहाँ पे पकड़ पाए, एक्सपोज कर पाए, ठीक है। जो ब्रिटिशर्स जिन तरीके की चीजें कर रहे थे उन चीजों को यहाँ पर एक्सपोज करना ही इनके लिए काफी इम्पोर्टेंट हो गया था कि यहाँ पर हम इनको एक्सपोज करेंगे वंस वी गेट इनटू द काउंसिल्स। ओके, सो बेसिकली क्या था, they use these council as an arena of political struggle। तो उन्होंने ये काउंसिल्स का जो इस्तेमाल किया, देखिए काउंसिल्स का हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो काउंसिल्स का यूज किया इन लोगों ने यहाँ पर बेसिकली अपने पॉलिटिकल स्ट्रगल को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पर शुरू हो जाता है इनका पॉलिटिकल स्ट्रगल, ठीक है। तो यहाँ पे इंथुजियाज्म इन लोगों में काफी हद तक था, और ये यहाँ पर काउंसिल्स का पार्ट बनना चाहते थे। अब देखो स्वराज की जो आर्ग्यूमेंट्स रही थी, व्हाट वर दी आर्ग्यूमेंट्स, क्या आर्ग्यूमेंट्स रही थी इनकी, वो हम देखते हैं। देखो सबसे पहली चीज ये कि ये एंटर कर रहे थे काउंसिल्स में, बट दे वर लाइक दे वुड नॉट नेगेट द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो ये यहाँ पर निग्लेक्ट नहीं करेंगे, जो ये नेगेट नहीं करेंगे आपके नॉन कोऑपरेशन को, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज कि ये यहाँ पर बेसिकली इट वाज क्या था कि यहाँ पर ये था टाइम ऑफ पॉलिटिकल वैक्यूम, दिस वाज अ टाइम ऑफ पॉलिटिकल वैक्यूम, यानी कि जो काउंसिल वर्क था, यहाँ पे जो काउंसिल वर्क था, यहीं पर क्या हो सकता था कि यहाँ पर जो मासेस वगैरह थे उनको यहाँ पर बेसिकली क्या थे कि वो अपना यहाँ पे मोरल उसको स्ट्रॉन्ग रख सकते थे, उसी के हिसाब से यहाँ पे वर्क कर सकते थे। और दूसरी चीज ये थी कि देखो इनकी जो इंटेंशंस थी, इनकी इंटेंशंस बड़ी क्लियर थी। ये चाहते थे कि जो काउंसिल्स है उनके जो एक बेसिकली हम लोगों को अपना एक पॉलिटिकल स्ट्रगल यहाँ से शुरू करना है, बस यही पर्टिकुलर इनकी एक इंटेंशन थी कि हम काउंसिल्स का यूज करेंगे। बेसिकली इंटेंशन वाज टू यूज द काउंसिल्स, ठीक है, जिससे ये अपने जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है उसको आगे बढ़ा सके। और दूसरी चीज क्या कि यहाँ पर जो आपकी एंट्री थी नेशनलिस्ट की, वो यहाँ पर क्या था कि जो एंट्री रही थी इनकी गवर्नमेंट के अंदर, तो क्या था कि गवर्नमेंट
आपकी बहुत ही ज्यादा, वैसे भी आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट जिस तरीके के मेजर्स वगैरह ले रही थी, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे साफ साफ बोल दिया था कि तुम्हें यहाँ पर हम लोग, देखो क्या है, तुम्हें एंट्री तो मिल जाएगी, यू वुड गेट द एंट्री, बट यहाँ पर आओ, चाय पियो, ठीक है, खाओ, ठीक है, बाकी यहाँ पर अगर तुम बोलो कि तुम्हें यहाँ पर हक चाहिए कि इलेक्शन होने चाहिए, कि ये होने चाहिए, कि हमें सीट दो, कि हमें ये दो, वो यहाँ पर तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि यही सोच थी ब्रिटिशर्स की। दे डिडंट वांट कि यहाँ पर इंडियंस आके अपना किसी भी तरीके से हक जमाए, ठीक है। यहीं पर अगर हम बात करें नो चेंजेस की, तो देखो नो चेंजेस यहाँ पे अपोज कर रहे थे काउंसिल एंट्री को, क्योंकि अब देखो यहाँ पर क्या था कि सबको लगा कि अगर हम कांग्रेस में इस पर्टिकुलर बात को रखेंगे तो सब हमारी इस बात को समझेंगे। तो जो नो चेंजर्स थे, बेसिकली उनके हिसाब से क्या था कि उनको लग रहा था कि ये जो काउंसिल में एंट्री कर रहे हैं ना, वो इसके ऑपोजिशन में थे, वो यहाँ पर अपोज कर रहे थे इस चीज को कि भैया देखो ये सब नहीं होना चाहिए, फालतू की चीज है, वो लोग मानने वाले हैं नहीं, और यहाँ पर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दे वर एडवोकेटेड कंसंट्रेशन एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क। तो बेसिकली क्या था कि ये यहाँ पे एडवोकेट कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्टिव वर्क को, ठीक है, और इनको लग रहा था कि इस तरीके से ये लोग यहाँ पर स्वराज को हासिल कर लेंगे, विच वॉज समहाउ बेकार था, ठीक है। और ये कंटिन्यू रखना चाहते थे बॉयकॉट को ये कंटिन्यू रखना चाहते थे, इसको नहीं हटाना चाहते थे, नॉन कोऑपरेशन को हमेशा ही साथ में रखना चाहते थे। ओके, फिर अब देखो यहाँ पर क्या होता है, एक बार इन लोगों के बीच में स्प्लिट आ चुका था, है ना, एक बार इन लोगों के बीच में एक आपका कह सकते हैं एक स्प्लिट आ चुका था, बट अब यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर दिसंबर 1922 की बात करते हैं हम। अब यहाँ पर एक गया सेशन हुआ, आपका गया सेशन हुआ यहाँ पर। अब इस गया सेशन में क्या था कि यहाँ पर जो स्वराजिस्ट थे, मैंने बताया ना आपको कि स्वराजिस्ट यहाँ पर आए कि भैया जो कांग्रेस है वो हमारी बात मानेगी, बाकी के जो लीडर्स हैं वो हमारी बात मानेंगे, और हम यहाँ पर उनके सामने अपना ये स्वराजिस्ट वाला प्रपोजल रखेंगे कि आप भी आओ और हमारे साथ इसमें करो पार्टिसिपेट। इनका जो प्रपोजल होता है उसको मना कर दिया जाता है। जो नो चेंजर्स थे उन्होंने साफ साफ यहाँ पर मना कर दिया कि नहीं देखो भैया, हम यहाँ पर इसमें भाग नहीं लेंगे, किसी भी कीमत पे नहीं लेने वाले, ठीक है। ये पर्टिकुलर चीज यहाँ पर उठ रही थी कि अब ये लोग यहाँ पर भाग नहीं लेंगे तो अब क्या करा जाए, तो ये अब यहाँ पर परेशानी एक नई उभर चुकी थी। अब यहाँ पर फिर क्या था कि यहाँ पर जो आपके CR दास हैं और मोतीलाल नेहरू जी, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने यहाँ पर रिजाइन कर दिया, उन्होंने यहाँ पर रिजाइन कर दिया, दे रिजाइन, क्योंकि यहाँ पर जब कोई बात ही नहीं समझ रहा है तो उन्होंने रिजाइन कर दिया, क्योंकि यहाँ पर आइडियोलॉजी में डिफरेंस आ चुका है, एक व्यक्ति कुछ सोच रहा है, एक व्यक्ति कुछ सोच रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, आइडियोलॉजी हो गई थी चेंज, और ये बन गई थी आपके क्लैश का कारण। तो यहाँ पे बिल्कुल साफ हो गया था कि यहाँ पर एक स्प्लिट जरूर होगा, और दोनों ही लोग अपने आपस की जो सोच थी उसमें टग ऑफ वॉर वाला गेम खेले जा रहे थे, कोई इधर की तरफ खिंच रहा था तो कोई उधर की तरफ खिंच रहा था, किसी के पास यहाँ पे कोई क्लैरिटी थी नहीं, बट ये पहले भुगत चुके थे, अलग होने का अंजाम पहले भुगत चुके थे। और यहाँ पर क्या हुआ कि इन लोगों ने रिजाइन किया और फॉर्मेशन कर दी, किसकी फॉर्मेशन कर दी, फॉर्मेशन हो गई यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी, ठीक है, यहाँ पर ये नई पार्टी बन गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगी, इन्होंने रिजाइन कर दिया, CR दास ने, आपके CR दास ने और आपके मोतीलाल नेहरू ने यहाँ पर रिजाइन किया, रिजाइन करने के बाद यहाँ पर फॉर्मेशन कर दी कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी की। बट यहाँ इन्होंने अपनी गलती नहीं दोहराई, क्योंकि इन्होंने पहले ही गलती करी थी स्प्लिट वाली, पहले ही सूरज स्प्लिट कर चुके थे, बट अब यहाँ पर क्या था कि ये नहीं चाहते थे कि यहाँ पे स्प्लिट हो। तो फिर क्या हुआ कि मोतीलाल नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद से यहाँ पे बात करी। अब देखो आपके जो राजेंद्र प्रसाद वगैरह थे वो बेसिकली आपके कौन से उनमें आते थे, वो आते थे आपके नो चेंजेस वाले उसमें। तो राजेंद्र प्रसाद जी से यहाँ पे बात करी गई, ठीक है, और ये लोगों ने बातचीत करके, इस बातचीत में आपके गांधी जी भी लूप में थे, मतलब बेसिकली गांधी जी ने बोला था कि मुझे भी लूप में रखना, जो भी यहाँ पर एक्टिविटीज हो रही हैं बाहर
उसकी जानकारी मुझे भी देना। तो यहाँ पर इन्वॉल्वेशन आपके गांधी जी की भी थी, तो ये तीनों यहाँ पर इन्वॉल्व थे, बातचीत करते थे। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पे बात आएगी आपके सितंबर 1923 की, और ये है आपके दिल्ली की कहानी। कि अब दिल्ली में देखिए क्या होता है, ये देखते हैं। देखिए बेसिकली क्या था कि यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज हुआ, ठीक है। मैंने कहा ना दोनों अलग नहीं हुए, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हुआ आपके स्वराजिस्ट और दूसरे हैं आपके नो चेंजर्स के बीच में क्या हुआ, यहाँ पर हो गया दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज। अब ये जो कॉम्प्रोमाइज था, कॉम्प्रोमाइज की वजह सबको पता है, कॉम्प्रोमाइज की वजह यही थी कि पहले जो गलती दोहरा चुके हो वो गलती मत दोहराओ, सबको एक साथ मिलके स्वराज्य की स्थापना करनी है, ठीक है। स्वराज्य की जो स्थापना है वो सबको एक साथ मिलके करनी है। तो स्वराजिस्ट को यहाँ पे अलाउ कर दिया गया है कि वो यहाँ पर कॉन्टेस्ट कर सकते हैं इलेक्शंस को, ठीक है, एज अ ग्रुप विद इन द कांग्रेस। और स्वराजिस्ट ने ये यहाँ पर एक्सेप्ट भी कर लिया, चलो एक साथ काम करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये अपनी एक आइडियोलॉजी तो ले आए स्वराजिस्ट वाली, ठीक है। स्वराजिस्ट यहाँ पर अपनी आइडियोलॉजी ले आए थे कि हम इस तरीके से वर्क करेंगे। क्या ये आइडियोलॉजी गांधी जी को पसंद थी? सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, गांधी जी के क्या विचार थे इस पे? गांधी जी का जो एटीट्यूड था टुवर्ड्स स्वराजिस्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। तो स्वराजिस्ट की तरफ गांधी जी का क्या टेक था, क्या सोचते थे वो इस चीज पे? तो देखो गांधी जी का बड़ा क्लियर था। पहले तो इनिशियली वो बहुत, मतलब इनिशियली उनको समझ में नहीं आया, अपोज नहीं कह सकते हैं हम, ठीक है। इनिशियली उनको यहाँ पर क्या था, समझ में नहीं आ रहा था, तो ही वाज लाइक अपोज कर रहे थे उस चीज के, ठीक है, कि जो आपका स्वराज का प्रपोजल था काउंसिल एंट्री का, वो यहाँ पर इसको समझ नहीं पा रहे थे। पर धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जैसे ये करना चाहे वैसा करें, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, नवंबर 1923 में इलेक्शंस हुए। नवंबर 1923 में यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्शन हुए। अब इस इलेक्शन में जो आपकी स्वराजिस्ट थे, ठीक है, वो यहाँ पर 42 सीट जीते। कितने में से? आउट ऑफ 141 में से 141 में से 42 सीट यहाँ पर जीते। और यहाँ पर एक क्लियर मेच्योरिटी हो गई आपके प्रोविंशियल असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबली ऑफ योर सेंट्रल प्रोविंसेस। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पर आपके जो स्वराजिस्ट थे, चलो यहाँ पर ये इलेक्शन तो जीत गए थे, पर उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे होके 1925 तक, 26 तक आते आते ये इनमें काफी हद तक एंड हो गया इनके स्वराजिस्ट मूवमेंट का, ठीक है। अब ये जो एंड था, ये एंड क्यों हुआ ये जानना बड़ा ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग चले थे, आप चले एक मोटिव के साथ। आप यहाँ पे जब मोटिव के साथ चले हो तो फिर बीच में क्या हुआ कि आप लोग यहाँ पर अपने मोटिव से भटक गए। रीजन देखो, सबसे बड़ी एक चीज थी, क्योंकि इनके आपस में ही आइडियोलॉजी में चेंजेस आ रहे थे, सबके ओपिनियन एक बराबर सेट नहीं हो रहे थे। कोई कहता था कि हम इधर जाएंगे, कोई कहता था हम इधर जाएंगे। तो ये जो लेफ्ट और राइट वाली सिचुएशन जो थी ना इनके साथ, ये काफी हद तक यहाँ पर उभर रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर एक तरीके से एंड होता हुआ नजर आया, ठीक है। अब मैं आपको पॉइंट्स बताती हूँ एंड हुआ क्यों, रीजन फॉर दिस एंड, ठीक है। सबसे पहला रीजन आता है 1924 में आपकी जो स्वराजिस्ट थी वो वीक हो गई थी, 1924 में। अब ये जो वीकनेस का कारण था, इनके खुद के बीच में एक डिवाइड हो रहा था, और ये डिवाइड था आपके दो लोगों के बीच में, ठीक है। अब ये डिवाइड कैसा था, देखिए, एक तरफ थे आपके, मैं बताती हूँ आपको एक सेकेंड, एक तरफ थे आपके रिस्पॉन्सिटिव, ठीक है, और दूसरे थे नॉन रिस्पॉन्सिबल वन। तो यहाँ पर ये जो थे आपके, इनमें इनका जो हिंदू की तरफ इंटरेस्ट था, ठीक है, हिंदुइज्म में इंटरेस्ट था, ये आपके जो भी चीज कर रहे थे वो हिंदुओं के इंटरेस्ट से कर रहे थे। और यहाँ पे बात आती है मोतीलाल नेहरू की, तो उनको नॉन रिस्पॉन्सिटिव के बारे में उस कैटेगरी में रखा गया था, और कहा गया था कि जो मोतीलाल नेहरू हैं वो है आपके एंटी हिंदू, ये हिंदुओं का रिलीजन इंटरेस्ट में रख के कोई चीज नहीं कर रहे हैं, ये एंटी जा रहे हैं, तो ये एंटी हिंदू है, ठीक है। उसके बाद 1925 आया। 1925 में क्या हुआ, 1925 में सीआर दास की डेथ हो गई।
CR दास की डेथ हो गई, यानी कि लीडरशिप फिर से हो गई खाली। अब लीडर ही नहीं है तो क्या होगा? 1926 में फिर से हुए आपके इलेक्शंस, और इस बार जो आपके इलेक्शंस हुए इसमें यहाँ पर क्या हुआ कि ये हो जाते हैं फेल्ड इलेक्शंस में। द इलेक्शंस वर फेल्ड एंड नॉट मच कंट्री वाज लाइक एक्सपेक्टेड। अब ज्यादा चीजें यहाँ पर नहीं हो पा रही थी। यहाँ पर आपके जो स्वराज्य थे उन्होंने साफ साफ हाथ खड़े कर दिए थे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था कि देखो यहाँ पर कोई भी लीडर नहीं था जो यहाँ पर लीड करे इनको, और आपस में जो इनके चेंजेस आ रहे थे वो भी रिलीजन के बेसिस पे, वो यहाँ पर काफी हद तक आपके एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, आपस में ही ये लोग अपने आप में लड़ रहे थे कि तुम एंटी हिंदू हो, कि हम एंटी हैं, या ये सारी चीजें। तो यहाँ पर आपके रिस्पॉन्सिटिव और आपके नॉन रिस्पॉन्सिटिव थे। ठीक है, फिर आपके प्रो चेंजर्स बने थे इनके बीच में, प्रो चेंजर्स थे और ये नो चेंजर्स थे। तो ये सब कांग्रेस में जो डिवाइड हो रहा था ना, कांग्रेस में पहले ये डिवाइड हुआ, फिर उसके बाद जो प्रो चेंजर्स थे उनमें ये डिवाइड हो गया। तो ये आपस में ही जो डिवीजन चल रहा था इनका, और वो चल रहा था इनकी आइडियोलॉजी के बेसिस पे, क्योंकि आइडियोलॉजी क्लैशेस उस टाइम पर काफी हद तक उठते हुए यहाँ पर नजर आए थे। और ये सारी चीजें क्या हो रही थी कि यहाँ पर जब गांधी जी नहीं थे तब ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर चलती हुई नजर आई। ऑलराइट, तो यहाँ पर क्या था, अगर बात करी जाए तो यहाँ पर क्या हो रहा था, अब यहाँ पर आपका जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थी वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही थी। जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज नहीं थी आपकी, वो यहाँ पर हवा दे रही थी। अब ये हवा कैसे मिल रही थी इनको? बेसिकली देखो क्या था, अगर बात करी जाए कि ये जो आपकी एक्टिविटीज हो रही थी यहाँ पे, तो वो क्यों हो रही थी इनके बारे में एक बारी देख लेते हैं। देखो, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी जो थी ये बेसिकली आपका फेज 2 है, क्योंकि पहले हम लोग इनको डिस्कस कर चुके हैं। फेज 1 अलग था आपका जो हुआ था, ये आपका जो फेज 2 है ये आपका 1920 हो रहा है, 1920s में हो रहा है। और जो आपका फेज 1 रहा था वो फेज 1 हुआ था आपका 1900 में। उस टाइम की कहानी अलग थी, इस टाइम की कहानी अलग थी, क्योंकि देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। ओके, अब यहाँ पर बेसिकली जो आपकी रिसर्जेंस ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके प्री के पर्सपेक्टिव से काफी हद तक इंपॉर्टेंट होता है। कैसे इंपॉर्टेंट होगा ये मैं आपको बता देती हूँ। प्री में जिस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे मैं आपको बता देती हूँ। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे प्री में। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, लीडर का नाम सबसे पहले, लीडर कौन कौन से थे, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर पूछी जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन बताओ, ऑर्गेनाइजेशन बताओ, किस ऑर्गेनाइजेशन की आप बात कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं। इवेंट रिलेटेड, यहाँ पर आपको कोई जानकारी देनी पड़ेगी कि कौन सा इवेंट से रिलेट कर रहे थे, यानी कि कौन सी कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात कर रहे हो। कॉन्स्पिरेसी हुई थी आपकी काकोरी कॉन्स्पिरेसी, ये सब, ठीक है। फिर उसके बाद एरिया ऑफ वर्क, कहाँ पर आपका ये काम हुआ, ठीक है, इन इंडिया और अब्रॉड, या फिर हुआ आपके अब्रॉड में, तो कहाँ हुआ ये भी आपका मेंशन करना जरूरी है। फिर कौन कौन सी पब्लिकेशन थी उस टाइम पे, कौन सी बुक थी, कौन सी न्यूज़पेपर थी, कौन सी बुक्स आई थी उस टाइम पे, न्यूज़पेपर कौन कौन से समाचार पत्र कौन से थे। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं उस टाइम पे आप लोगों के लिए बन सकते हैं। ये हो जाता है आपके प्री के प्रोस्पेक्टिव से काफी हद तक इम्पोर्टेंट। चलिए, ये तो एक हो गई आपकी अलग कहानी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये इंक्रीज क्यों हो रहा था, ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो थी वो यहाँ पर इंक्रीज ही क्यों हो रही थी, क्या ऐसा कारण था। देखिए, कारण बहुत साफ था, इनके इंक्रीज होने का यहाँ पर जो कारण था वो बहुत ही एकदम क्लियर था। क्लियर क्यों था, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि देखो जो आपका युद्ध था, युद्ध आपका काफी हद तक अगेंस्ट में था गांधी जी के। वो यहाँ पे कह रहे थे कि मूवमेंट यहाँ पर विड्रॉ क्यों हुआ, मूवमेंट जो था
वो अच्छा वाला चल रहा था, वो विड्रॉ क्यों हुआ यहाँ पर? तो यहाँ पर क्या था कि जो इनके जो यंगस्टर्स के बीच में जो अग्रेशन था, जो अग्रेशन देखने को मिल रहा था, उसको यहाँ पे चैनलाइज करना बहुत जरूरी था। बट ये यहाँ पर चैनलाइज हो जाएगा आपके रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, ये लोग रेवोल्यूशनलिस्ट बन जाएंगे, रैशनलिस्ट बन जाएंगे। ठीक है, लड़ाई, दंगे, कॉन्स्पिरेसी, यही सारी चीजों को इनको लगेगा कि यहाँ पर इन्हीं सारी चीजों से हमें यहाँ पर आजादी मिल सकती है। दूसरा क्या था, देखो यहाँ पर स्प्रेड हो रहा था आपका मार्क्सिज्म। ठीक है, जो स्प्रेड हो रहा था आपका मार्क्सिज्म, उसकी वजह से और क्या था कि यहाँ पर इन लोगों को थोड़ी सी क्या मिल रही थी, हवा मिल रही थी। और जो आपके सोशलिस्ट आइडियाज थे, जो सोशलिस्ट आइडियाज थे, वो यहाँ पर काफी हद तक इन्हें दे रहे थे हवा। ठीक है, फिर यहाँ पर ये इंस्पायर हो रहे थे, जो आपका सोवियत रेवोल्यूशन हुआ था, एक सेकेंड, ये यहाँ पर आपके इंस्पायर थे किससे? सोवियत रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड थे ये लोग। ठीक है, जो आपका 1917 में हुआ था। और उसी रेवोल्यूशन को मद्देनजर रखते ये यहाँ पर कम्युनिस्ट जो थी, आपका जो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट ग्रुप थे, वो यहाँ पर काफी हद तक राइज कर रहे थे। एंड यहाँ पर इस टाइम पे इट वाज राइजिंग योर लेफ्ट विंग विद इन द कांग्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइज था, राइज हो रहा था आपके कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट ग्रुप का। सोशलिस्ट जो ग्रुप्स थे, इनका यहाँ पर काफी हद तक हमें राइज देखने को मिलेगा। दूसरी चीज साफ साफ क्लियर थी कि यहाँ पर राइज हो रहा था आपके लेफ्ट विंग का विद इन योर कांग्रेस, कांग्रेस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सारी चीजें थी, ये यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर बता रही थी कि लोग जो है वो किन किन चीजों की तरफ यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो युद्ध था आपका, जो यहाँ पे ये जो रेवोल्यूशन कर रहे थे, पहली बात तो ये दे वर नॉट अट्रैक्टेड, ये अट्रैक्टेड ही नहीं थे आपके पार्लियामेंट्री वर्क पे। ठीक है, दे वर नॉट अट्रैक्टेड टू योर पार्लियामेंट्री वर्क। ठीक है, इनको उससे कोई मतलब नहीं था। हम इनके साथ रह के नहीं, मतलब ना तो ये स्वराजिस्ट के साथ थे, ना तो ये स्वराजिस्ट के साथ थे, और ना ही नो चेंजर्स के साथ थे। इनकी अपनी अलग कहानी थी, क्योंकि यहाँ पे क्या था ना कि सबकी अपनी अपनी अलग कहानी चल रही थी। तो अलग कहानी चल रही है तो सब अपना अपना केस लेकर आएंगे। और देखो क्या था कि इस टाइम पर आपके जर्नल्स थे, नॉवेल्स थी, यहाँ पे इस टाइम पे ये काफी चल रहे थे, जर्नल्स, आपके नॉवेल, ये सारी चीजें आपकी काफी हद तक यहाँ पर हवा दे रही थी। ठीक है, और आपका एक पर्टिकुलर जो स्लोगन था, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, इनकलाब जिंदाबाद, योर लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन। क्योंकि यहाँ पर अब आंधी किसकी आ रही थी? रेवोल्यूशन की आंधी आ रही थी। लोगों के अंदर चेंजेस उत्पन्न हो रहे थे कि यहाँ पर हमें कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट का जो एक राइज अप हो रहा था, वो यहाँ पर लोग उस पर काफी हद तक प्रेरित हो रहे थे। और यहाँ पर कुछ आपकी किताबें भी आई थी, एक आई थी आपकी बंदी जीवन। बंदी जीवन किसके द्वारा लिखी गई थी? सचिन सान्याल, सचिन सान्याल, और उसके साथ इन्होंने लिखी थी बायो सतीश चंद्र चैटर्जी, सतीश चंद्र चैटर्जी। तो इनके द्वारा ये किताब यहाँ पर लिखी गई। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पे देखो आप क्या क्या है, यहाँ पर आपकी जर्नल्स वगैरह आ रही हैं, बुक्स आ रही हैं, नॉवेल्स आ रही हैं, न्यूज़पेपर्स आ रहे हैं। तो यही सारी चीजें अब यहाँ पर शुरू होती हुई नजर आई थी। अब देखो आपका जो पहले फेज 1 जो था आपके रेवोल्यूशन का, फेज 1 में और फेज 2 में काफी हद तक डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है? देखो यहाँ पे जो आपके फेज 2 वाले थे ना, ये यहाँ पर फॉलो कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि अब तक देखो क्या था, उस टाइम पर नेशनलिज्म वाली कोई भावना थी नहीं ज्यादा। अभी नेशनलिज्म की भावना आपकी एक ऊंचाई पे पहुंच गई है। एंटी इंपीरियलिज्म लोगों के मन में क्या था? एंटी इंपीरियलिज्म। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर सोशल जस्टिस की बात हो रही थी भाई, कि हमें भी चाहिए क्या? जस्टिस चाहिए, हमें चाहिए आजादी, और आजादी हम अपने दम पे लेके रहेंगे। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस थे, वो क्वेश्चंस भी यहाँ पर रेज हो रहे थे, किसके लिए? जो आपकी
इंटरनल क्लासेस थी, यानी कि आपके जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह थे उनके खिलाफ यहाँ पे क्वेश्चंस आपके काफी हद तक यहाँ पर उभर रहे थे। ठीक है, तो आपके जो रेवोल्यूशनरिस्ट थे वो यहाँ पर आपके काफी हद तक हवा दे रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं आपकी फॉर्मेशन हुई कम्युनिस्ट पार्टी की। ये आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ये फॉर्मेशन हो गई आपकी कम्युनिस्ट पार्टी की, और ये आपकी तशकेंत है, तशकेंत जो जगह है वहां पर इसकी फॉर्मेशन हुई 1920 में। ठीक है, 1920 में हुई, और इसके जो लीडर थे, देखो लीडर आपके बड़े इंपॉर्टेंट है, तो लीडर थे आपके एम.एन. रॉय, एम.एन. रॉय थे, और थे आपके अबानी मुखर्जी, अबानी मुखर्जी, दो यहाँ पर आपके कौन थे, लीडर्स रहे थे इसके। ठीक है, और यहाँ पर आपकी काफी सारी कॉन्स्पिरेसी वगैरह हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन सी यहाँ पर आपकी कॉन्स्पिरेसी हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पर एक्टिविटीज जो हुई यहाँ पर, तो यहाँ पे आपकी स्थापना हुई आपके HRA की। अब ये HRA वगैरह क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं काकोरी आपकी रॉबरी होगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो कानपुर, इस आपकी HRA से कुछ यहाँ पर कुछ चीजें पहले हो चुकी थी। एक थी आपकी कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी, बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी। इनको क्या था, देखो यहाँ पर क्या हो गया था, यहाँ पर इनको पकड़ लिया गया था गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, और उसके बाद काफी ज्यादा प्रताड़ित किया गया था कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी में। ये 1924 में हुई थी। ठीक है, ये आपकी काफी फेमस है। फिर तीसरी है आपकी मेरठ वाली कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, मेरठ कॉन्स्पिरेसी जो थी वो भी आपकी काफी हद तक यहाँ पर चर्चा में रही थी। ये हुई थी आपकी 1929 में। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी बात करते हैं हम जो एक्टिविटीज आपके HRA द्वारा हो रही थी। अब ये HRA क्या था ये मैं आपको बताती हूँ। देखो भाई, और ये जो रॉबरीज वगैरह हो रही थी ना, ये रॉबरीज क्या था कि ये रॉबरीज आपकी इसीलिए हो रही थी ताकि, क्योंकि लोगों के पास वेपन्स वगैरह थे नहीं, इसीलिए यहाँ पे चोरी वोरी करके ये लोग अपना काम चलाने की सोच रहे थे कि भैया कैसे भी करके हम यहाँ पे अंग्रेजों को बाहर निकालें, क्योंकि यहाँ पे नॉन वायलेंस से कुछ भी नहीं होने वाला है। बिना वायलेंस के कोई भी एक पत्ता नहीं हिलेगा यहाँ पे। तो वायलेंस जो है आपकी अटमोस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहनी चाहिए। हम एक एक करके सबको मार गिराएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपके तीन प्रांत एक साथ मिल गए। एक तो आपके पंजाब में हमें इस तरीके की एक्टिविटीज देखने को मिली, यूपी में और बिहार में यहाँ पर हमें ये एक्टिविटीज देखने को मिली। और यहाँ पर आपकी ये जो HRA है, ये HRA क्या है, ये HRA है आपकी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। क्या है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ये है आपकी बेसिकली हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। इसको यहाँ पर अक्टूबर 1924 में एस्टेब्लिश किया गया। अक्टूबर 1924 में यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया, और उसके बाद यहाँ पर इसका जो नाम था उसको बाद में बदल दिया जाएगा। ये आप लोग HSRA देख रहे हो, तो इसका नाम रख दिया जाएगा बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ऑलराइट, अब इसमें जो यहाँ पर आपके मेंबर्स थे, क्योंकि देखो मेंबर्स आपके काफी हद तक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो मेंबर्स को याद रखना बड़ा ही ज्यादा जरूरी है। तो इसमें अगर मेंबर्स की बात करें हम, तो देखिए यहाँ पर आपके राम प्रसाद बिस्मिल थे। उसके बाद थे आपके सचिन सान्याल। ये HRA के बारे में बात हो रही है, ये बाद में चेंज होगा आपका, इसका रीऑर्गेनाइजेशन होगी। सचिन सान्याल थे। उसके बाद तीसरे व्यक्ति जो थे वो थे आपके जोगेश चंद्र चैटर्जी। तो ये तीनों थे इसके पर्टिकुलर लीडर। और यहाँ पर अगर बात करें तो आप लोगों को उस टाइम पे काफी हद तक ये सुनने को मिला होगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये पर्टिकुलर जो स्लोगन्स वगैरह थे, ये जो पर्टिकुलर स्लोगन वगैरह थे, ये यहाँ पर काफी हद तक चर्चा में आने लगे। और इनकी जो बेसिकली सैक्रिफाइसेस की एक जो एम था इनका सैक्रिफाइस कर देने का और आजादी पाने का। सैक्रिफाइस वाज लाइक
यहाँ पर काफी हद तक ऊंचा उठ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करें इनके एम की कि भाई एम क्या था आपके एचआरए का, तो देखो सबसे पहले ये ऑर्गेनाइज करना चाहते थे आर्म रेवोल्यूशन को, आर्म रेवोल्यूशन को ऑर्गेनाइज करना चाहते थे ताकि ये ओवरथ्रू कर सकें किसको, कॉलोनियल रूल को, इनको बाहर निकाल के फेंकें। ठीक है, पहला इनका यही एम था। दूसरा एम ये था कि फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया को यहाँ पे स्थापित करने का, फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इनके पर्टिकुलर एम थे। और अब यहाँ पे आपकी जो काकोरी रॉबरी हुई थी, जो आपकी काकोरी यहाँ पर रॉबरी हुई थी, तो वो बेसिकली 1925 में हुई थी। और ये क्यों हुई थी, देखो क्या था कि इनके पास ना ये हुई थी आपकी 9 अगस्त में। कब हुई थी, 9 अगस्त 1925 को हुई थी। अब क्या था कि इनके पास क्या होते थे, इनके पास हथियार खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। अब क्या होता था कि यहाँ पर आपका जो काकोरी स्टेशन था, वहां पर इन लोगों ने क्या किया कि जो माल वगैरह जाता था, वेपन्स वगैरह जाते थे, उनको ये यहाँ पर इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की, मतलब आपस में साजिश वगैरह करी। और यहाँ पर फिर क्या है कि ट्रेन में घुस के जो चीजें थी उनको यहाँ पर लूट लिया था। ठीक है, जो वेपन्स वगैरह थे उनको यहाँ पे लूटा, पैसे वगैरह थे उनको लूटा, और उससे इन लोगों ने सोचा था कि हम इससे आर्म्स वगैरह खरीदेंगे, वेपन्स वगैरह खरीदेंगे, और अपना जो काम है हमें उसको हमें अंजाम देना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर इसको फिर यहाँ पर आपका सितंबर 1928 में इसे रीऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ पर, फिरोज शाह कटला, फिरोज शाह कटला जो है आपका, वहां पर इसको रीऑर्गेनाइज किया गया। और जब इसे रीऑर्गेनाइज किया गया तो इसमें जो मेंबर्स थे वो यहाँ पर आ गए, भगत सिंह, भगत सिंह आए आपके। भगत सिंह के बाद यहाँ पर आपके सुखदेव हैं, क्योंकि इन सबको एक साथ फांसी हुई थी अगर आप लोगों को याद हो। विजय, विजय कुमार, विजय कुमार थे। फिर आपके थे शिव वर्मा, शिव वर्मा थे। जयदेव कपूर थे, जयदेव कपूर थे। और आपके आखिरी में भगवती, भगवती चरण भगवती चरण वोरा। तो ये सारे लीडर्स थे आपके एचएसआरए के, एचएसआरए के ये सारे लीडर्स थे। एचएसआरए क्या था आपका, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर होती है आपकी लाहौर कॉन्स्पिरेसी। ये जो सॉन्डर्स मर्डर देख रहे हो ना आप, ये है आपकी लाहौर की कॉन्स्पिरेसी। अब ये लाहौर कॉन्स्पिरेसी में क्या हुआ था ये मैं आपको बताती हूँ। देखो भैया, बहुत इजी बात है। देखिए, जो आपकी लाहौर कॉन्स्पिरेसी, अगर आप लोगों ने मूवी देखी होंगी, ठीक है, भगत सिंह वगैरह की मूवी वगैरह देखी हो आप लोगों ने, तो आप लोगों को आइडिया लगे क्या हुआ था कि साइमन कमीशन आई थी। साइमन कमीशन को हम लोग इस क्लास के बाद करेंगे डिस्कस, साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट। वो तो साइमन कमीशन आई थी एंड पीपल वर नॉट अग्री अबाउट इट, दे वर लाइक किसके अपोज कर रहे थे। तो यहाँ पर जहां जहां आपके ये साइमन कमीशन क्या मतलब बेसिकली क्या होता था कि हर जगह आपको ये बोला जाता था साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, तो इस तरीके के नारे लग रहे थे। तो यहाँ पर क्या था कि लाहौर में भी ऐसी ही चीजें चल रही थी, यहाँ पर ऐसे ही दंगे चल रहे थे। तो यहाँ पर क्या होता है कि लाहौर में जब ये दंगे चल रहे थे और यहाँ पर जो आपके लाला लाजपत राय, ये यहाँ पर इस दंगों के बेसिकली यहाँ पर ये थे लीडर। ठीक है, और ये लीडर थे तो ये सबसे आगे थे। और यहाँ पर क्या हो गया था, यहाँ हो गया था लाठी चार्ज, यहाँ लाठी चार्ज हो गया था। और लाठी चार्ज जो हुआ था आपका, उसमें क्या हुआ कि आपके जो लाला लाजपत राय हैं उनकी हो गई डेथ, उनकी यहाँ पर डेथ हो गई। अब ये चीज किसी को भी पसंद नहीं आई कि भैया यहाँ पर इनकी डेथ हो गई, इनके गुरु की डेथ हो गई, ये तो यहाँ पर नागवारा था लोगों के लिए। और जो लाठियां थी वो उनकी छाती में लगी थी, उनकी चेस्ट पे लगी थी, जिसकी वजह से वो घायल हो गए थे, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से लाठियां यहाँ पे मारी जा रही थी। ओके, अब जब इनकी डेथ हुई, यहाँ पर भगत सिंह वगैरह जो थे वो यहाँ पर गुस्से में आ गए, क्योंकि देखिए भगत सिंह जो थे आपके वो रैशनलिस्ट थे और भी ज्यादा गुस्से वाले। ठीक है, उनको मतलब बेसिकली क्या था कि उनके अंदर जो गुस्सा था अंग्रेजों के लिए वो एक लेवल आगे था।
ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पर आपका एक ऑफिसर था सॉन्डर्स, तो सॉन्डर्स का यहाँ पर कर दिया मर्डर। सॉन्डर्स का जो था यहाँ पर इन्होंने कर दिया था मर्डर लाहौर में दिसंबर 1928 में। दिसंबर 1928 में इन्होंने क्या करा, सॉन्डर्स की मर्डर कर दिया। ठीक है, जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि यहाँ पर एक जो आपकी सेंट्रल असेंबली होगी 1929 में, वहां क्या करेंगे ये लोग, एक बॉम्ब डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद खुद को कर देंगे सरेंडर। जब ये सरेंडर करेंगे उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर जो वाइसरॉय की ट्रेन है उसको यहाँ पर जला दिया जाएगा, और आजाद जो थे यहाँ पे, चंद्रशेखर आजाद, उनको यहाँ पे मार दिया जाएगा पुलिस के एनकाउंटर में। 1931 में ये चीज होगी, 1931 में उनको मार दिया जाएगा, और 1931 में ही आपके भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को यहाँ पर फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। पर ये जो ब्रॉडन व्यू रहा था आपके HSRA का, वो आगे के टाइम पर भी रहा। ये जो आइडियोलॉजी थी, इट मूव्ड अवे फ्रॉम योर इंडिविजुअल एक्शन टुवर्ड्स द सोशलिस्ट आइडियल्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें आपकी बढ़ती गई, और आपके जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बंगाल में हुई कि यहाँ पर अटेम्प्ट हुए थे ऑन लाइफ ऑफ कैलकाटा पुलिस कमिश्नर। ठीक है, उसके बाद जो सूर्य सेन चित्तगोंग रेवोल्ट हुआ था, ग्रुप था आपका। ठीक है, चित्तगोंग रॉबरीज वगैरह हुई थी आपके 1930 में, और 1924 में यहाँ पर जो कैलकाटा का पुलिस कमिश्नर था, ठीक है, उसकी यहाँ पर उसको मारने की साजिश वगैरह करी गई। तो ये सारी चीजें थी। ये है हमारे भगत सिंह, ठीक है, राजगुरु और सुखदेव। तो इनको यहाँ पे इकट्ठा यहाँ पे फांसी पे चढ़ा दिया गया था। ये पर्टिकुलर पोस्टर थे आपके जो यहाँ पर लगे थे आफ्टर योर सॉन्डर्स मर्डर। ठीक है, नोटिस था यहाँ पर कि जो आपके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी है, बेसिकली वो यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर रिवेंज लिया है, जेपी सॉन्डर्स की डेथ कर दी है, क्योंकि यहाँ पर जो लाला लाजपत राय हैं उनके यहाँ पर बेसिकली उन्हें मार दिया गया था। इस वजह से यहाँ पर उन्होंने इस तरीके की चीजें करी। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट देखो हमेशा ऑपोजिशन में रहती थी कि कोई ना कोई बकरा मिले हम उसको अंदर जेल में डाल दें। तो ये इस कुछ तरीके की हरकतें थी जो इस टाइम पे हुई। कुछ ऐसे रेवोल्यूशनरीज थे जो यहाँ पर आपके काफी हद तक आए। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या थे, गांधी जी थे जेल में 6 साल के लिए, गांधी जी थे जेल में, और उनके पीछे ये सारी चीजें होती हुई नजर आई। 1922 में यहाँ गांधी जी गए, 1928 में ये सारी चीजें यहाँ पर होती हुई नजर आई। 1930 में यहाँ पर आपके भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी भी लग गई। और ये सारी चीजें आप लोग देख रहे हो कि कितनी जल्दी जल्दी सारी चीजें हो रही हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या था कि अब जो चीजें थी वो हो गई थी, एकदम पीक पर पहुंच चुकी थी। क्योंकि अब क्या था, अब यहाँ पर जब गांधी जी बाहर आएंगे उसके बाद जो नई चीजें होंगी वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कल, क्योंकि यहाँ पर आएगी आपकी नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट आएगी, और आएगी आपकी साइमन कमीशन, कि आखिरकार साइमन कमीशन में ऐसा क्या था, क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से यहाँ पर सब बोल रहे थे साइमन गो बैक, ये सारी चीजें हो रही थी, नारे लग रहे थे। तो ये आखिरकार चीजें हो ही क्या रही थी, ये सब हम लोग देखेंगे कल की क्लास में। बाकी आई होप आप लोगों को आज का जो टॉपिक था वो हो गया होगा क्लियर। ठीक है, ये आपके रेवोल्यूशनरी, ठीक है, जो यहाँ पर एक तरीके की आइडियोलॉजी थी इनकी कि ये यहाँ पर एम कर रहे थे कि हमें ना तो पार्लियामेंट्री का पार्ट होना है, ना हमें काउंसिल में पार्ट लेना है, ना हमें नो चेंजर्स के साथ रहना है, हमें तो सिर्फ आर्म रेवोल्यूशन करना है ताकि हम कॉलोनियल गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर सकें और अपने देश को आजाद करवा सकें। और उसके लिए ये लोग वायलेंस की तरफ आगे बढ़ रहे थे, वायलेंस का समर्थन कर रहे थे, जबकि गांधी जी सिर्फ और सिर्फ नॉन वायलेंस की तरफ ही आगे बढ़ रहे थे। क्योंकि देखिए गांधी जी ऑलरेडी ये लड़ाई साउथ अफ्रीका में लड़के आ रहे थे। ठीक है, तो किसी ने इनकी बात सुनी नहीं। जो आपका चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से गांधी जी ने साफ साफ मना कर दिया था कि हम विड्रू कर रहे हैं मूवमेंट को, हम इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ लोग नहीं समझ रहे हैं। और देखो वायलेंस से यहाँ पे कुछ हुआ भी नहीं, आखिरकार नॉन वायलेंस ही यहाँ पर काम आई थी, है कि नहीं। चलिए, तो अब आपसे होगी कल मुलाकात, कल की क्लास का आप लोग वेट करें, और जितना आज पढ़ा है उसका रिवीजन करना ना भूलें। ओके, सो वी विल गोना मीट इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, और आप लोगों को पता है कि मैं रोज सुबह 8 बजे आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ द हिंदू की क्लास। सो बी प्रेजेंट,
जो भी लोग मेरी सुबह की क्लास में आते हैं 8 बजे द हिंदू की क्लास में, तो वो लोग सुबह सुबह 8 बजे आ जाएं। ऑलराइट, चलिए तो अब हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, बाय एवरीवन, टेक केयर। और कोई डाउट हो, कोई इशू हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर देना। ओके, बाय बाय एवरीवन।